चलिए तो स्टार्ट करते हैं फिर से। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है ना, शुरू नहीं करना है, पढ़ाना है, पढ़ना है। ठीक, तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन। क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12। तो जब नहीं याद रहेगा रेडॉक्स रिएक्शन तो लाल लाल आंसू गिरेगा। ठीक है ना, मतलब खून के आंसू रोगे। तो खून के आंसू रोने की जरूरत नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन समझने की जरूरत है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन का नाम है, लाल पेन आ गया। तो रेडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये जानना है कि कब ऑक्सीडेशन कहेंगे, कब रिडक्शन कहेंगे। आपको मतलब जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, वो हाइड्रोजन के बेसिस पे दिया हुआ है और ऑक्सीजन के बेसिस पे। यही चीज आप जब क्लास 11 में पढ़ोगे तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन, ठीक, तीन हो गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिव और इलेक्ट्रो नेगेटिव। 5 पॉइंट पे आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ना होता है। यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक मिल रहा है और क्लास 11 में एक पूरा चैप्टर। तो इसको आप एक टॉपिक की तरह ना कंसीडर कीजिए और एक इसको चैप्टर की तरह कंसीडर कीजिए। अब कोई ये मत सोच लेगा कि हम पहले ही डरा रहे हैं। हम पहले डरा नहीं रहे, पहले बता रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है क्या, बेसिक से देखते हैं। देखिए, जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें दो पार्ट है। एक क्या है आपका ऑक्सीडेशन है और एक है रिडक्शन। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। आपको ये हम बताए हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी क्या है, काम देता है। एक टॉपिक पढ़ो और उसको कोरिलेट करो बस, कि कहाँ ये और पढ़े थे और ये कहाँ और काम में आ सकता है। तो क्या क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन किसको किस मतलब किस किस को हम ऑक्सीडेशन में रखेंगे और किस किस को रिडक्शन में। हमेशा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखते समय आप किसको पहले कंसीडर करेंगे, रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट में क्या चेंज आया है और वो कौन सा प्रोडक्ट बना है, उसी के बेसिस पे हम क्या कहेंगे, उसको ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन में रखेंगे। तो हम पहले पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन के बारे में। ठीक है, तो जो आपका ऑक्सीडेशन है सबसे पहला होता है एडिशन। ठीक है ना, एडिशन कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, गेन कह लीजिए, एडिशन स्लैश गेन। और किसका एडिशन या गेन होना चाहिए, ऑक्सीजन का। ठीक है, किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का। और फिर इसके बाद से आता है रिडक्शन, सॉरी रिडक्शन लिख दिया और रिमूवल लिखना था। ठीक है ना, तो किसका किसका हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। तो ये रिमूवल किसका किसका होगा, हाइड्रोजन का और इलेक्ट्रॉन का। किसका किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का। ठीक है ना, ठीक इसका उलट, ठीक इसका उलट किसमें आ जाएगा, रिडक्शन में। तो यहाँ पे ऐड क्या हुआ था, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिमूव क्या होगा, ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो रिमूवल किसका होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और एडिशन या गेन किसका होगा, हाइड्रोजन का या फिर इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, पता है ये जो है एडिशन और रिमूवल, मतलब कि एडिशन और रिमूवल की हम बात कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस में साइमल्टेनियसली एकर करता है। साइमल्टेनियसली एकर करने का मतलब एक साथ चलता है, मतलब उसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो सकता है और रिडक्शन भी हो सकता है। एक एग्जांपल से स्टार्ट, पहले आपको किससे बताएं, इलेक्ट्रॉन से बताएं, हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, तीनों में से किससे बताएं, पहले ऑक्सीजन से बताएं। चलिए ऑक्सीजन से ही बताते हैं। तो इसको आइए नेक्स्ट पेज पे ही आ जाइए सीधा। ठीक है, तो हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है ना, ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, C+O2
C प्लस O2 क्या बनेगा? CO2। ठीक, किसका ऑक्सीडेशन मतलब किस पे ऑक्सीडेशन हुआ, किस पे रिडक्शन हुआ? अभी दो वर्ड मैंने यूज किया ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक है ना। तो इन्हीं दोनों को हम मतलब इन्हीं दोनों के बेसिस पे बताया जाता है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज और सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का। अब ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन सोचो कि कितने इंपॉर्टेंट हैं, एक ही क्वेश्चन है और क्या है 2 मार्क्स का। कुछ लाइनें आपको ड्रॉ करनी है और उससे आप बना लोगे कि ये किस पे ऑक्सीडेशन हुआ, किस पे रिडक्शन हुआ, बस इसको ध्यान से देखिएगा। अभी वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे। यहाँ पे देखो कार्बन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। पहले क्या था, अकेला कार्बन था, बन क्या गया, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है। अब इस पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा वो आप बताओगे कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये है हमारा H2 प्लस O2, H2 बहुत बढ़िया, बैलेंस है। तो फिर बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहाँ पे H2O के आगे 2 लगा दिया, अब गड़बड़ हो गया, वेरी गुड। तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस हो गया। यहाँ हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो अब बताइए कैसे पता करेंगे कि किस पे ऑक्सीडेशन हुआ, किस पे रिडक्शन हुआ। एक एक को लेंगे, ठीक है ना, दोनों है हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन में, तो बारी बारी से, ठीक है ना, एक एक करके बदला लेंगे हम लोग। हाइड्रोजन से क्या बन गया, हाइड्रो ऑक्साइड बन गया, वाटर बना ना। तो पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में अब क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में क्या जुड़ गया, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन। अच्छा अब ऑक्सीजन के साथ देखिए ना, ऑक्सीजन यहाँ पे केवल ऑक्सीजन है और यहाँ पे क्या है, H2O, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ गया। तो अब ये क्या हो गया, रिडक्शन। क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है ना, आया समझ में। यहाँ क्या था, O है, ऑक्सीजन है, O2, चलो ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उधर ऑक्सीजन अकेले था, इधर क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ा कि नहीं जुड़ा। तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। एक दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें आपको रिडक्शन ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। और रिडक्शन क्लियर करने के लिए रिडक्शन इसको ही क्लियर कर देते हैं। कब हाइड्रोजन किस में, अच्छा हाँ एक एग्जांपल है आपके लिए, CH, यहाँ C2H4 प्लस H2 क्या बनेगा, C2H6। किस चैप्टर का ये है, कार्बन एंड कंपाउंड, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो पढ़ना कुछ और है कुछ और, इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसमें जरा मिलाओ, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 और 6, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था और यहाँ पे कितना हो गया 6। तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। कौन सा रिएक्शन हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है ना। तो ये आपका हाइड्रोजन के भी बेसिस पे हो गया और ऑक्सीजन के भी बेसिस पे हो गया। अच्छा ऑक्सीजन के हाइड्रोजन के बेसिस पे आप ऑक्सीडेशन नहीं पढ़े हो, हाइड्रोजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन। जैसे एग्जांपल पे देखो HCl है और अगर आपको दे दिया जाए Na, तो ये क्या बनेगा, बनेगा NaCl प्लस
H2 बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2। एक एक करके मिलाइए, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे तो ना तो ऑक्सीजन है ना तो हाइड्रोजन है। अभी हम किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे नहीं पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है ना। तो यहां से देखिए HCl क्या बन गया, NaCl क्या बन गया, तो Cl के साथ क्या था, हाइड्रोजन था, और अब क्या है Na, तो कौन हटा, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या है, लॉस है, किसका, हाइड्रोजन का। और जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आ गया समझ में। अच्छा ये तो हो गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ, मतलब आपको इस क्लास में समझ लेना चाहिए है, वो है इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक और चीज हो रहा था ना, तो मैंने कुछ मिनट पहले भी वर्ड इस्तेमाल किया था, ऑक्सीडाइजिंग। कटने दो, छोड़ दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इन सब शब्द को यूज किए थे। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं क्या कैसे है। एक इक्वेशन पे ही समझेंगे और इक्वेशन में लूंगा दूसरा, ठीक है। CuSO4, ठीक है, और प्लस Fe क्या बनेगा, वेरी गुड, क्या बनेगा FeSO4 प्लस Cu, ठीक है ना। अब ये मैं मतलब इस पे सारी चीजें बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुनिएगा। यहां पे आप देखो कॉपर के बारे में, देखो यहाँ पे कॉपर किस फॉर्म में होगा, Cu2 प्लस के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, Cu2 प्लस। और यहाँ Cu है ना, तो यहाँ पे Cu के ऊपर कुछ भी नहीं लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, मतलब ना तो इसके पास इलेक्ट्रॉन गेन वाला कंडीशन है, तो इलेक्ट्रॉन लूज वाला। तो हुआ क्या है यहाँ पे, अब हम यहाँ पे इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा, आइए देखते हैं। यहाँ पे Cu के लिए हम +2 यूज कर रहे हैं, और यहाँ Cu के लिए क्या यूज कर रहे हैं, 0, ठीक है। SO4 तभी भी जुड़ा हुआ था कॉपर के साथ, और यहाँ पे क्या है, आयरन के साथ जुड़ा हुआ है। SO4 आयनिक कंपाउंड है, और इसकी मतलब आयन ही आयनिक कंपाउंड कहने का मतलब क्या था, आयन है, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है, -2। तो यहाँ पे भी ये -2 है, और यहाँ पे भी ये क्या है, -2 है, ठीक। अब हम आयरन की बात करते हैं। यहाँ पे आयरन किस फॉर्म में है, मेटेलिक फॉर्म में है, और यहाँ पे किस फॉर्म में है, आयनिक फॉर्म में। यहाँ पे क्या है 0, और यहाँ पे क्या है +2, ठीक है। तो इस वाले में नो चेंज है, क्या है, नो चेंज, मतलब आयन का कोई चेंज नहीं, मतलब आयन की वैलेंसी में कोई चेंज नहीं आया है। यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है कि लॉस हुआ है, किस पे, क्या मतलब बाम फूक क्या हो तुम लोग, ये यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या है +2, और ये क्या हुआ है 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या है ये, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे आयरन की वैलेंसी कितनी है 0, मतलब वैलेंसी इन द सेंस की ना तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना तो गेन ऑफ। यहाँ पे +2 है, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब किसको ऑक्सीडेशन कहेंगे और किसको रिडक्शन कहेंगे, किसको कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन।
ठीक है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? तुम लोग ये नंबर स्केल पे चल रहे हो, नंबर स्केल पे उल्टा, नंबर स्केल के अकॉर्डिंग क्या है ये उल्टा चलता है। वहां पे प्लस का मतलब बड़ा है, यहाँ पे प्लस का मतलब क्या है छोटा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। और माइनस का मतलब क्या होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये स्केल क्या है उल्टा है, किसके कंपैरिजन में नंबर के, ठीक है ना। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। क्या बोलते हैं? सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। और खुद पे ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। तो अगर हम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हैं तो सामने वाले के लिए क्या होंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन जहां होगा उसको हम क्या क्या बोलेंगे, मतलब जिस एलिमेंट कंपाउंड या आयन के साथ ऑक्सीडेशन होगा उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वाले के लिए दो चीज है, क्या है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, क्या है सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, और दूसरा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट में किसको हम यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे? चलिए देखिए, ऑक्सीडेशन किस पे हुआ है, किस पे Fe पे, किस पे ऑक्सीडेशन हुआ है Fe पे। तो इसको हम बोलेंगे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, और साथ में इसको बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। एजेंट का मतलब काम करने वाला, अभिकर्ता। तो ये क्या कर रहा है अपने ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा रिड्यूस करेगा। और रिडक्शन किस पे हो रहा है Cu2 प्लस पे। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे Cu2 प्लस लिखेंगे, क्या लिखेंगे Cu2 प्लस। तो Cu2 प्लस क्या हुआ रिड्यूस्ड हुआ, क्या हुआ रिड्यूस। तो ये क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन में आपका होगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है ना, ऑक्सीडाइज्ड वर्ड। और दूसरा इसके साथ क्या जुड़ेगा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो इसको मैंने याद करने के लिए एक चीज बनाया हो, देखो ये याद रखना, ठीक है ना। तो देखो किसका मतलब क्या है, एस जो है हमेशा सब्सटेंस के लिए है, ठीक है ना। और ओ का मतलब ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज दोनों, ओ का मतलब क्या हो गया ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडाइज, और आर का मतलब रिड्यूसिंग, और ए का मतलब एजेंट, ठीक है ना। तो हमको लिखना है यहाँ पे इस वाले में से सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन होगा Cu होगा, क्या होगा Fe होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे Fe, और यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट में भी क्या लिखेंगे Fe। तो इन दोनों का आंसर क्या रहेगा Fe रहेगा, दोनों का आंसर क्या रहेगा Fe, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग का बच गया रिडक्शन, क्या बच गया रिडक्शन। तो रिडक्शन वाले के लिए देख लीजिएगा आप लोग, अभी इसको इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहां पे हमें लेना था रिडक्शन, क्या लेना था रिडक्शन। तो रिडक्शन लिया तो इसमें क्या होगा सबसे पहले होगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड, क्या होगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड। तो जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होगा वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सब्सटेंस रिड्यूस कौन है जो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है गेन किया है। तो यहाँ पे कौन गेन कर रहा है कॉपर। तो कॉपर किस फॉर्म में है आयनिक फॉर्म में है, तो क्या लिखेंगे Cu2 प्लस, और यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी आप क्या लिखेंगे Cu2 प्लस। तो इसको याद करने के लिए बस आप पहला अक्षर सब मतलब पहला लेटर क्या कर लीजिए सब में से ले लीजिए। एस का मतलब सब्सटेंस, आर का मतलब रिड्यूस्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, और आर रिडक्शन को इंडिकेट करेगा। ओ का मतलब हो गया ऑक्सीडाइजिंग, और ए का मतलब हो गया एजेंट, ठीक है ना। तो इससे इजीली क्या हो जाएगा
याद हो जाएगा किस पे ऑक्सीडेशन हुआ और किस पे रिडक्शन हुआ। भाई बंद कर दो थोड़ा सा वीडियो को, बंद कर दो।